चलिए यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल। अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा यहाँ निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वही उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में, उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहाँ पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीर जी जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई है, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या है, पूरा का पूरा ये परिसर, पूरा का पूरा ये हॉल जैम पैक्ड है, कहीं जगह नहीं बची हुई है। तो ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जो लोग आपको सबको यहाँ इनवाइट करने के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत, हमको ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। यानी हमारे अंदर एनर्जी का एक तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहाँ के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, आबू धाबी, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद आबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं।
जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार मैं दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे ही बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ, उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे रंजू जी जो है सब पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा, बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा। आपको वहां ठंड लगेगी। यानी कि दो अंतर है दोनों चीजों में। एक वहां पर मैन मेड और यहां पर सब कुछ जो है कुछ ही अपने हाथ से बनाना है, बाकी सारा का सारा गॉड मेड। तो सब कुछ जो है भगवान का बनाया हुआ है। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। इसलिए आप सब लोगों से हम लोग आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो ये सोनिया जी जानती हैं, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी। और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी, उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया, उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई है, जितनी जरूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए, तब हम बात कर रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपके बीच में से जो भी सुझाव, जो भी बातें और आएंगी, उन बातों को भी हम अमल में लाएंगे। हमने अपने आप को बहुत लिबरल बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर है, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो व्यापार करने वहीं जाते हैं जहां वो सुरक्षित स्थान देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और मैं अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जो बड़े उद्योग समूह हैं वो तो बहुत सारे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक राज्य में करते हैं, दूसरे राज्य में करते हैं, एक स्थान में करते हैं, दूसरे स्थान में करते हैं, देश दुनिया के अनेकों स्थानों पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे जीवन की कमाई को एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बार करेंगे तो वो अपना फ्यूचर भी देखेंगे, अपनी सुरक्षा भी देखेंगे, और आने वाले समय में ये देखेंगे कि यहां पर व्यापार किस प्रकार से चल सकता है। तो हमको उसको अपने सोच में रखकर, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप आइए, आप आ जाइए और आकर फंस जाइए। आप आइए और हम भी आपके साथ, आप हमारे राज्य में काम करेंगे तो ये तय मानिए कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम आपके एक सह पार्टनर के रूप में हैं। सह पार्टनर जो आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को सुरक्षा देने के लिए, इंडस्ट्री के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और इंडस्ट्री का विकास होता रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, उसके लिए सरकार भी बराबर चिंता करेगी। क्योंकि केवल ये नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री एक बार शुरू करते हैं, कई बार इंडस्ट्री रुक जाती है, कई बार बीच में उनको अपना काम रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार का हम नहीं चाहते। इसलिए हमने कहा है कि हम बात करके लोगों से उनकी बातों को समझकर और उनके अनुकूल नीतियों को बनाकर हम उसमें काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जो उत्तराखंड का भी अंतिम कोना है, उस कोने तक विकास पहुंचे, उस कोने तक लोग पहुंचे। अभी टाटा की बात हो रही थी,